हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज उमेर सिंह यादव फ्रॉम मेरठ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो देयर आर टू मेथड्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टोरियल क्वांटिटीज। फर्स्ट वन इज क्रॉस प्रोडक्ट, सेकंड वन इज डॉट प्रोडक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो नंबर फर्स्ट वन इज, पहले हम ले रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। दो बेटे, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है पहले आपको ये सीखना है। तो व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू vectors gives a scalar quantity in result, ठीक है, in result known as dot product, getting my point? Also known as, इसी को हम कहते हैं बच्चों स्केलर प्रोडक्ट, also known as स्केलर प्रोडक्ट। तो अब देखिए, रिप्रेजेंटेड हमारे पास डेफिनेशन है। डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन आपको याद करनी है। दैट इज ए वेक्टर dot b vector is equal to magnitude of a vector b vector cos theta। ठीक है, this can be simply written as ab cos theta। This can also be simply written as ab cos theta। अब theta where theta is angle between टू वेक्टर्स। एक एक पॉइंट याद रखना है बच्चों, ठीक है। अब हमारे पास ये बन गई डेफिनेशन, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब सबसे पहले बात आती है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज। नंबर फर्स्ट, कॉम्यूटेटिव। आपसे पूछा जा सकता है कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैन बी रिटन एज बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मीन्स उल्टा सीधा एक समान। नंबर सेकंड, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, एडिशन second property। that means a vector dot b vector plus c vector can be represented as a vector dot b vector plus a vector dot c vector। this is the property। अब बेटा समझो ध्यान से कि यहां पर थीटा क्या है हमारे पास, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं, लेट कंसीडर दिस इक्वेशन इज नंबर फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट we can write the angle cos theta is equal to a vector dot b vector upon magnitude of a vector magnitude of b vector। और केस याद रखेंगे यहां पर। पहला केस क्या है, केस फर्स्ट, if theta is equal to 0 degree, then vectors are said to be parallel vectors। बोलेंगे parallel vectors। देखो बेटे, ये पूरा जो टॉपिक हम तैयार कर रहे हैं, ये बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन पहले 11th एनसीईआरटी की बेस पर पढ़ा रहा हूं मैं आपको पैरेलल वेक्टर्स।
तो बेटे हम लिख सकते हैं फॉर पैरेलल वेक्टर्स cos 0 इज इक्वल टू 1, तो दैट मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी. This is the condition of two vectors are parallel to each other. Getting my point? Second केस में लेता हूं मैं theta is equal to 90 degree. 90 degree means vectors are perpendicular to each other. Most important condition है ये, vectors are perpendicular to each other. तो बेटा यदि वेक्टर परपेंडिकुलर तो cos 90 हो गया 0. तो दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ टू वेक्टर्स, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0. इसको याद रखें, फिजिक्स में मेन फार्मूला है मेरा जो दिया हुआ है, पकड़ो जीरो बनो हीरो. क्या याद रखना है आपको? पकड़ो जीरो बनो हीरो, यानी कि जिसको जितनी जीरो की कंडीशन याद है वो उतनी ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है. गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बेटे कंडीशन है हमारे पास में, ये सेकंड केस था मेरे पास. अब इसी तरीके से यदि मैं थर्ड केस की बात करूं तो थर्ड केस क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री मीन्स वेक्टर्स आर सेट टू बी, वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल. क्या बोलेंगे इसे हम? एंटी पैरेलल. एंटी पैरेलल मीन्स पैरेलल विद अपोजिट डायरेक्शन, एंटी पैरेलल वेक्टर्स. तो बेटे इस केस में क्या आएगा? cos 180 इज इक्वल टू -1. तो दैट मीन्स A vector dot B vector is equal to minus of AB. This is the condition of parallel vectors, anti-parallel vectors. अब क्या याद रखना है? फोर्थ पॉइंट जो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है बेटे, मैंने बताया था x axis is represented by I, y axis is represented by J and Z is represented by K. तो means these are known as orthogonal vectors. तो I dot I is equal to 1. I j dot j cap is equal to 1 and k dot k can is equal to 1. मीन्स सिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? 1 होगा. ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से यदि मैं लिख दूं a वेक्टर डॉट a वेक्टर, तो बेटे ये हो जाएगा a स्क्वायर. इसी तरीके से b वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर. ठीक है, एंड अपोजिट कर दे हम तो आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, cos 90 इज इक्वल टू 0. तो यह आ गया जे वेक्टर डॉट के वेक्टर इज इक्वल टू 0, के वेक्टर डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0. तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है. गेटिंग माई पॉइंट? एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग हाउ वी कैन फाइंड द डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, तो आप इसको कीजिएगा ढंग से, मैंने बिल्कुल साफ राइटिंग में लिखा है. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट. कैलकुलेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट. बिल्कुल सिंपल वे में समझो. डॉट प्रोडक्ट क्या है बच्चों? हमारे पास हमने मान लिया, लेट वी हैव टू वेक्टर्स, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. दैट मीन्स this is the magnitude and this is direction. Magnitude of vector A along the x axis. मैंने लिखा b वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप बी जेड के कैप. नाउ वी विश टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर. तो बच्चों क्या करेंगे हम? देखो ध्यान से, i डॉट i इज इक्वल टू 1, i डॉट j इज इक्वल टू 0. इसका मतलब केवल i का i से, j का j से, k का k से. तो बच्चों ये आ जाएगा ax bx प्लस ay by प्लस az bz. क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? a डॉट b फाइंड कर सकते हैं. चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल ले रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 2k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस j माइनस k कैप.
तो बेटा इसका मुझे फाइंड करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू आई का आई से जे का जे से मीन्स जिसका कोफिशिएंट 3 इसका कोफिशिएंट 2, तो बेटा ये हो जाएगा 6 माइनस प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 इज इक्वल टू 8. दिस इज द 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4. दिस इज द आंसर. बिल्कुल इजी है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है. तो याद रखें a डॉट बी की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, मैंने आपको सिखा दिया. चलिए अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ले लेते हैं. यही था हमारा डॉट प्रोडक्ट, इससे घबराने की कोई आवश्यकता है नहीं. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों. क्वेश्चंस किस किस टाइप के आएंगे वो मैं बता दे रहा हूं आपको. देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूं द फिजिकल क्वांटिटी विच फॉर विच वी अप्लाई डॉट प्रोडक्ट, और यूजुअली आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं. तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं मैं फिजिकल क्वांटिटी. एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या मैंने कहा कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस मींस डिस्प्लेसमेंट. तो बेटा फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, displacement is a vector quantity and work done is a scalar quantity. By the product of two vector we are getting the third physical quantity, that is scalar. So we apply dot product. Getting my point? Similarly मैंने कहा पावर इज इक्वल टू बेटे क्या होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी. ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास फोर्स वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू पी. तो मीन्स बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी टू वेक्टर क्वांटिटी गिव्स ए स्केलर क्वांटिटी. थर्ड वन मैंने कहा फ्लक्स. तो बेटे ये होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर वेयर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड दिस इज एरिया वेक्टर. गेटिंग माय पॉइंट. तो सम एग्जांपल्स यू हैव टू मेमोराइज फॉर विच वी अप्लाई डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स. पहले मैं यहां से मिटा दे रहा हूं इसे. देखो जरा बिल्कुल आसान. मैंने कहा पहला न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल ले रहा हूं मैं बिल्कुल बेसिक से. देखिए इन्होंने क्या दिया है कि फोर्स गिवन है. लेट द, मैं अपनी तरफ से भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू, लेकिन क्वेश्चन है 7i प्लस 6k 7i प्लस 6k. तो बेटा सबसे पहले इसमें जो मिसिंग है उसको पूरा कंप्लीट कीजिए. दिस कैन बी रिटन एज 7i प्लस 0j प्लस 6k. ठीक, एंड द वेलोसिटी वेक्टर इज गिवन. वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू 3j प्लस 4k. तो बेटा पहले इसे भी कंप्लीट कीजिए. इसमें i नहीं है तो 0i प्लस 3j प्लस 4k. ठीक है, एंड नाउ वी विश टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पावर. तो पावर क्या होगी बेटे एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर. पुट द वैल्यू. देखो 7 का मल्टीप्लाई 0 से किया तो 0 आ गया, 0 का 3 से 0 आ गया, इसका किया तो ये आ गया 24. यानी कि आपके पास टोटल आंसर आ गया 24 वॉट. ठीक है, तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, आप कर सकते हैं बड़े इजी वे में. चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम. इसी टाइप से हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं यदि फोर्स वेक्टर गिवन है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन है. अब सपोज हमने एक एग्जांपल ले लिया बेटे ए वेक्टर. इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस लैम्डा जे और प्लस के. ये नीट का आया वो क्वेश्चन है बच्चों, नीट में पूछा गया था. नीट, ठीक है, ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा गया है. नीट का क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा बात. b इज इक्वल टू एंड b वेक्टर इज इक्वल टू बेटे क्या गिवन है 4i माइनस 2j माइनस 2k. 4i माइनस 2j माइनस 2k ये गिवन है. आपसे पूछा गया इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर then find वैल्यू ऑफ लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है. तो बेटे बताओ कंडीशन क्या है परपेंडिकुलर वेक्टर्स की. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0. दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर. मैं लिख दे रहा हूं परपेंडिकुलर वेक्टर्स. तो बेटे क्या आ जाएगा हमारे पास ए वेक्टर मींस
इसको मल्टीप्लाइड इससे कीजिए तो आ जाएगा 8, इसका इससे किया तो माइनस के 2 लैम्डा, इसका इससे किया तो माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 3। आ गया आंसर। तो दिस इज वेरी इजी, कोई बात नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, बिल्कुल बेसिक से अभी पढ़ा रहा हूं मैं आपको। मेरे पास ये है ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या गिवन है, आई प्लस 2j माइनस के, आई प्लस 2j माइनस के, एंड बी वेक्टर गिवन है बच्चों, बी वेक्टर गिवन है आई माइनस आई प्लस जे माइनस 2k माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, माइनस 2k यस सही है। तो फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो बेटे क्या हो जाएगा, एंगल का फार्मूला बताओ, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे हम, a डॉट बी फाइंड कर लो, a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस इज आई माइनस 1 j प्लस 2 और ये माइनस प्लस 2 हो गया, तो दिस इज 3। ऑन सॉल्विंग इट इज 3। बेटे a मैग्नीट्यूड की वैल्यू बताओ कितना आएगी, तो मैंने क्या बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ a के कोफिशिएंट यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग दिस इज 4 तो 6, स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ गया, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से मैंने यहां लिख दिया बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए, तो बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दैट इज आई स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज माइनस 2 होल स्क्वायर। On solving this is also square root of 6. Now we wish to find the angle, तो cos theta is equal to cos theta a dot b is equal to 3 upon 6 root 6 into root 6 is equal to 1 by 2। बेटा cos theta 1 by 2, तो theta is equal to कितना हो गया बच्चों, 60 डिग्री। This is the angle between the two vectors. So very simplest approach to find the angle between two vectors by applying the dot product. Getting my point? चलिए